मैं जयपुर हूँ। पार्ट 3। सिटी पैलेस से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस परिसर के कुछ और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगहों पर ले चलना चाहता हूँ। सिरे-डोडी दरवाजा से जब आप प्रवेश करेंगे तो एक विशाल इमारत, जिसे सवाई मान सिंह टाउन हॉल कहते हैं, नई विधानसभा भवन बनने से पहले इसी टाउन हॉल में 2000 तक राजस्थान विधानसभा संचालित होती थी। इसका निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह रियासतकालीन काउंसिल का सभागार था। 1952 से लेकर 2000 तक विधानसभा भवन के रूप में यह राजस्थान प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। मैं जयपुर हूँ। सिरे-डोडी दरवाजे से अंदर प्रवेश करने पर एक बगीचे नुमा बड़ा मैदान है। पहले यहाँ दरख्वास्त लिखने में माहिर नीति लेखक, अर्जी नवीस, मुंशी और वकील बैठा करते थे। रियासत काल में सरकारी विभागों के कार्यालय भी थे, जिनको 52 कचहरी कहते हैं। महाराजा राम सिंह ने जलेबी चौक यानी 52 कचहरी की स्थापना की थी। इसमें महकमा जंगलात, महकमा यातायात, शिकार खाना, पुलिस, न्यायालय के हाकिम जनता की समस्याएं सुना करते थे। रियासत काल के बाद भी राजस्थान सरकार के कई कार्यालय यहां से संचालित होते थे। मैं जयपुर हूं। जलेबी चौक से आगे जंतर मंतर की ओर सकरे रास्ते से होकर गुजरते हैं तो पूर्व की ओर एक बड़े गेट के भीतर बहुत बड़ा परिसर है, जहां पहले राजस्थान पुलिस मुख्यालय संचालित होता था। आज यहां नगर निगम हेरिटेज का भव्य व सुंदर कार्यालय है। श्रीमती मुनेश गुजर आज यहाँ की मेयर हैं। मैं जयपुर हूँ। अब मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला ले चलता हूँ, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। इस ज्योतिष यंत्रालय का निर्माण 1728 से लेकर 1734 ईस्वी के मध्य महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा कराया गया। यह पूर्ण संरक्षित एवं पूर्णता के साथ आज भी खगोलीय गणना में सटीक है। ब्रह्मांड बांचने और ग्रह चाल जांचने जयपुर आती है दुनिया। इसमें 100 साल तक के काल चक्र की गणना संभव है। ज्योतिषाचार्य दामोदर प्रसाद शर्मा के अनुसार 100 साल तक के कैलेंडर और पंचांग उपलब्ध रहते हैं। ऐसा जंतर मंतर से संभव हो सका। अगले 50 साल बाद कब कौन सी खगोलीय घटना होगी और कब किस देश में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ेगा और उसके असर की जानकारी भी यंत्र गणना से मिल जाती है। इसे देखने व समझने के लिए पूरे दिन भर देशी व विदेशी पर्यटकों का मेला लगा रहता है। मैं जयपुर हूँ। 18वीं सदी में 1749 में 7 खंडों की मेरी सबसे ऊंची मीनार ईसर लाट का निर्माण महाराजा ईश्वर सिंह ने करवाया था। स्वर्ग को छूती हुई सी मीनार प्रतीत होने के कारण स्थानीय भाषा में इसे सरगासूली भी कहते हैं। त्रिपोलिया बाजार के पीछे आतिश मार्केट की दुकानों के ऊपर बनी है यह अष्टकोणीय मीनार। इसे राजशिल्पी गणेश खोवान के नक्शे के अनुरूप बनवाया गया था। इसका निर्माण राजपूत और मुगल वास्तु शैलियों का सम्मिश्रण है। इसके शीर्ष भाग पर
एक गोलाकार छतरी है। गुलाबी नगरी में इसका रंग गहरा पीला है। इसकी छत से शहर का नैनाभिराम नज़ारा दिखाई देता है। मैं जयपुर हूँ। खूबसूरत, आकर्षक व आज पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित मानसागर झील में बने महल यानी जल महल ले चलने से पहले आपको बता दूं, मैं दुनिया का सबसे पहला सुनियोजित शहर सिर्फ अपनी बनावट, वास्तुकला, कारखानों, मंदिरों और वेधशाला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं हूँ, बल्कि मुझ में कला, स्थापत्य और संगीत को भी अनेकों वर्षों से सहेजा जा रहा है। शास्त्रीय संगीत शैली में तो जयपुर एक जाना माना घराना है, जिसके अनेक प्रसिद्ध गायक व कलाकार हैं। कला और संगीत को बढ़ाने और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए साहित्य, संगीत और कला प्रेमी महाराजा सवाई राम सिंह जी ने एक नाट्यशाला, राम प्रकाश नाट्यशाला बनवाई। मेरे इस अत्यंत लोकप्रिय और अपूर्व रंगमंच ने बहुत समय तक धूम मचाई। बाद में यह नाट्यशाला से राम प्रकाश सिनेमा घर हो गया। राम प्रकाश सिनेमा घर भी काफ़ी सालों तक जयपुर वासियों का मनोरंजन केंद्र बना रहा। चांदी की टकसाल काले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते हुए, सुभाष चौक से गुजरते हुए अब आपको सीधे जल महल ले चलता हूँ। मैं जयपुर हूँ। जल महल मानसागर झील के मध्य स्थित है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित होने के कारण इसे आई बॉल भी कहा जाता है। महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित यह महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों युक्त वर्गाकार भवन है। इसकी ऊपरी मंजिल के चारों कोनों पर बुर्जों की छतरियां और बीच की बारादरी संगमरमर के स्तंभों पर आधारित है। इस महल की 4 मंजिल तो पानी में ही हैं। केवल एक यानी सबसे ऊपरी मंजिल ही हमको दिखाई देती है। जल महल अब पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो रहा है। ये महल बेशकीमती टूरिस्ट स्पॉट है। जल महल अद्भुत सौंदर्य का उदाहरण है। जल महल के प्रत्येक कोने में की गई नक्काशी अद्भुत है। जयपुर आमेर मार्ग पर स्थित इस जल महल में ठंड का अनुभव होता है। बेहद खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट की अस्थायी दुकानें पाल पर सजी हुई हैं, जो बेहद मनमोहक और आकर्षक हैं। अस्थायी फोटोग्राफर हैं। पर्यटक राजस्थानी ड्रेस में अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। कुछ ही मिनटों में फोटोग्राफर फ़ोटो बनाकर देते हैं। मकर संक्रांति के दिन अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। देशी व विदेशी पर्यटक इसका लुत्फ़ उठाते हैं। कई तरह की पतंग उड़ाई जाती हैं। कालबेलिया नृत्य, राजस्थानी नृत्य, मोर नृत्य और संगीत का लुत्फ़ भी इस फेस्टिवल के दौरान उठाया जा सकता है। काइट फेस्टिवल को देखकर पर्यटक भार विभोर हो जाते हैं। जल महल का ये किनारा रंग बिरंगी जिंदगी से भरपूर है। एक बार जो यहाँ आता है वो बार बार आना चाहता है। 1799 में बना ये महल किसी टापू पर नहीं बना हुआ। यह एक जीवंत विरासत है। आज भी यह बेहद आकर्षक है। चांदनी रात में इसका नज़ारा बेहद आकर्षित होता है। इसका प्रतिबिंब निश्चय ही आपका
मन मोह लेगा। शेष अगले वीडियो में।